आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस हाफ ईयरली एग्ज़ाम की सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर ली थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा इस वीडियो को तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका सी सेक्शन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इकोनॉमिक जियोग्राफी, यानी इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या है। ये यहाँ पर 2 मार्क्स दिया हुआ है। 2 मार्क्स के लिए ये आंसर को आपको लिखना है। 2 मार्क्स के लिए हम इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका डेफिनेशन ही लिखेंगे। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ऑलवेज आप क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो मार्क्स होता है मार्क्स देखना। मार्क्स के ऊपर ऑलवेज डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन आंसर कितना लंबा होगा। अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है तो क्वेश्चन आंसर लंबा ज़्यादा होगा, अगर आपका मार्क्स कम है तो क्वेश्चन आंसर लंबा कम होगा, यानी कि शॉर्ट होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है कि 2-3 मार्क्स के लिए बहुत लंबा आंसर लिख लेता है और कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है 4-5 मार्क्स के लिए बहुत छोटा आंसर लिख लेता है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि 4-5 मार्क्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा लंबा लिखना चाहिए और 2-3 के लिए थोड़ा शॉर्ट लिखना चाहिए। शायद इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है इसका आंसर सभी जानते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन रिसोर्स एंड वेल्थ। रिसोर्स एंड वेल्थ की 2 डिफरेंस लिखना चाहिए। 2 क्यों बोला मैंने, यहाँ पर मार्क्स 2 है, इसके लिए हम सिर्फ 2 ही डिफरेंस लिखेंगे। शायद आप लोग सब जानते हैं कि रिसोर्स एंड वेल्थ के बीच में डिफरेंस क्या है, बट हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि रिसोर्स एंड वेल्थ के डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे। कुछ भी क्वेश्चन का अगर डिफरेंस आपके पूछे तो हमें इसका राइट आंसर लिखने का जो मेथड है, कैसे लिखते हैं हम, ऐसे हम लिखते हैं। तो ऐसे ही एक साइड पर हम रिसोर्स लिखेंगे तो दूसरा साइड पर हम वेल्थ लिखेंगे और इसके जितना पॉइंट देना होगा, 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट, ऐसे हम देंगे। जो रिसोर्स में है नंबर 1 करेंगे पॉइंट और वेल्थ में भी नंबर 1 हम लिखेंगे। रिसोर्स क्या है, इसके नंबर 1 में हम लिखेंगे All the materials necessary for human living are called resource। Human living के लिए जितना भी नेसेसरी चीज़ होता है सबको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। और इसके अगेंस्ट में हम लिखेंगे एनीथिंग दैट हैज़ वैल्यू इन एक्सचेंज और प्राइस। जिसकी भी कोई मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट प्राइस होता है, एक्सचेंज प्राइस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। तो रिसोर्स में हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, रिसोर्स आर ऑलवेज यूजफुल टू मैन। और इसके अगेंस्ट में जो पॉइंट है वेल्थ का, इट कैन बी यूजफुल और हार्मफुल टू मैन। रिसोर्स आर ऑलवेज यूजफुल टू मैन। रिसोर्स ऑलवेज क्या होता है, यूजफुल होता है लोगों के लिए। इसके अगेंस्ट में जो पॉइंट है, इट कैन बी यूजफुल और हार्मफुल टू मैन। और वेल्थ ऑलवेज क्या होता है, कभी कभी यूजफुल भी होता है तो कभी कभी हार्मफुल भी होता है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें, पॉइजन जो होता है, पॉइजन कभी कभी हमको हार्मफुल इफेक्ट भी देता है। आप लोगों को सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखना था, बट मैंने और एक पॉइंट आप लोगों को दे दी ताकि आपको हेल्प हो जाए। रिसोर्स का जो थर्ड पॉइंट है, इट इज़ अनलिमिटेड। रिसोर्स ऑलवेज क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, बट वेल्थ क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर हम रिसोर्स के कुछ एग्जाम्पल भी दे देते हैं। सनशाइन, एयर, वाटर, ये सब क्या होता है, रिसोर्स होता है। और वेल्थ क्या होता है, लैंड होता है, पेन, बुक्स, डेस्क, हाउस, ये सब क्या होता है, वेल्थ होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस की 2 एग्जाम्पल देना चाहिए। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ। यहाँ पर पोल्यूशन लिखा हुआ है बट यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पोल्यूटेंट। इसका आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट by harmful substances is simply called pollution। और example of pollutant, zinc, sulfur dioxide, carbon monoxide। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। यहाँ पर ये जो वर्ड है ये लिथोस्फीयर होगा, बिकॉज यहाँ पर असामीस में लिथोस्फीयर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये 2 मार्क्स के लिए है, हम थोड़ी डेफिनेशन देंगे इसकी। द लैंड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ composed of rocks, salts, minerals, etc. forms the lithosphere. The lithosphere covers all the continents where we find the mountains, hills, plateaus, plains, valleys and coast. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्स इज डायनेमिक, एक्सप्लेन ब्रीफली। यहाँ पर मार्क्स कितना है, 3 मार्क्स है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएंगे ज्योग्राफी चैप्टर, जो पहला चैप्टर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पेज नंबर 6 में जो सेकंड स्टेंजा है, रिसोर्स इज डायनेमिक, पहला लाइन है। यहाँ से हम 3 पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर किसी को 3 पॉइंट बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप एलाबोरेटली भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक बात ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर मार्क्स 3 है, 3 मार्क्स के लिए हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइज मैन कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पर मार्क्स 3 है, सो हम आंसर को थोड़ी लंबी करेंगे। आंसर होगा ह्यूमन हैव एडुकेट स्किल, education, technology, and desire among man so as to make the natural resources useful to man. It is because of these attributes population is known as human resource. इसके अलावा हम पैराग्राफ चेंज करके और 2 पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि मैन इज द क्रिएटर ऑफ रिसोर्सेस एंड मैन इज द प्रोड्यूसर ऑफ रिसोर्सेस। दैट्स व्हाई मैन इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी 3 मेथड्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। इसके लिए आपकी ज्योग्राफी बुक में पेज नंबर 13 में बहुत सारी पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ से सिर्फ आपको जो 3 पॉइंट इजी लगे उसे उठाकर आप लिख लेना, और यहाँ पर एक काम करना, 3 पॉइंट की एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट विद द रिसोर्स कंजर्वेशन एंड देयर रोल। इसके आंसर हमें ज्योग्राफी बुक की जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर के जो पेज नंबर 12 है, 12 में हमें मिल जाएंगे। इसका आंसर का हम सिर्फ यहाँ पर 2 ही ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखेंगे, एक है IUCN और एक है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और इसकी थोड़ी हम रूल भी लिख देंगे। तो यहाँ से ही आपका आंसर मिल जाएंगे, आप थोड़ी मेकिंग करके लिख लेना। Now I'm going to next question. Next question is what is global warming? What are the probable consequences of global warming? यहाँ पर जो ये वर्ड है, ये वर्ड गलत है, यहाँ पर होना चाहिए consequence of global warming। तो इसका आंसर होगा global warming is a gradual increase in the earth's temperature generally due to the greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, chlorofluorocarbon, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटेंट्स। और इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट था, व्हाट आर द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका आंसर होगा प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ स्नो इन द पोलर रीजन, rise of sea level, desertification, change in the growth and distribution of plants and animals, fall of crop output। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज डेजर्ट, गिव द डेफिनेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा डेजर्ट इज ए कंप्लीट ड्राई प्लेस वेयर हैज़ नो लाइफ। एंड इसका सेकेंड पार्ट जो है व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन, इसका आंसर होगा डेजर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस विच मेक द प्रोडक्टिव एरियाज इनटू डेजर्ट लाइक सिचुएशन। एंड इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था, मेंशन द कॉजेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, तो इसका राइट आंसर होगा ड्रॉट, ग्लोबल वार्मिंग, overgrazing, expansion of agriculture, deforestation is the main cause of the desertification। इस क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन में आपका मार्क्स 3 है, इसलिए आप यहाँ से 3 पॉइंट उठाकर 2 लाइन के एक्सप्लेनेशन कर देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई एंड व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड द कैबिनेट मिशन टू इंडिया। इसका आंसर होगा द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड द कैबिनेट मिशन टू इंडिया इन मार्च 1946 टू क्रिएट a congenial environment and to make necessary preparation for framing a new constitution of India। यहाँ पर why and when दोनों का ही आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, what is barter system। तो आंसर होगा the barter system is the direct exchange of commodities against commodities। नेक्स्ट क्वेश्चन है, differentiate between the parliamentary democratic system of India and that of England। तो आंसर होगा इंडिया हैज़ ए रिपब्लिकन सिस्टम, इंग्लैंड में होगा द ब्रिटिश हैज़ ए मोनार्किकल सिस्टम। इंडिया में होगा द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया दैट इज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, यहाँ पर होगा व्हाइल द हेड ऑफ द स्टेट इन ब्रिटेन दैट इज किंग और क्वीन एंजॉयज ए हेरिडिटरी पोजिशन। Number 3, in India the Prime Minister may be a member of any of 2 houses of the Parliament
यहाँ पर हो इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं ब्रिटेन में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ मनी। इसका आंसर होगा पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक की 30 नंबर जो पेज नंबर है उस पेज नंबर से आप रूल ऑफ मनी जो है पॉइंट उससे आप आंसर लिख देना। एक और क्वेश्चन भी है मनी मस्ट हैव ट्रांसफरेबिलिटी एक्सप्लेन। इसका आंसर होगा पॉलिटिकल बुक की पेज नंबर 25 में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है मनी मस्ट हैव ट्रांसफरेबिलिटी, यहाँ से आप मेकिंग करके लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पुट फॉरवर्डेड बाय पंडित नेहरू इन रिलेशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर होगा पॉलिटिकल बुक का जो पेज नंबर 6 है 6 में नेहरू रेजोल्यूशन, आपको यहाँ पर 8 रेजोल्यूशन दिया गया है तो आप यहाँ से कुछ रेजोल्यूशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 4 मेजर फंक्शंस ऑफ मनी। इसका आंसर होगा पॉलिटिकल जो टेक्स्ट बुक है इसका पेज नंबर 25 में फंक्शंस ऑफ मनी में यहाँ पर 4 ही पॉइंट लिखा हुआ है तो आप यहाँ से 4 पॉइंट लिख देना। इसका एक और क्वेश्चन भी है मेंशन 4 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ मनी। इसका आंसर आपको मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स जो टेक्स्ट बुक है इसका पेज नंबर 30 में ड्रॉबैक्स ऑफ मनी जो पॉइंट है इससे आप प्रॉब्लम्स ऑफ मनी भी लिख सकते हैं। यहाँ 4 पॉइंट ही दिया हुआ है तो 4 पॉइंट आप मेकिंग करके शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे वीडियो, और आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो जो सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का पार्ट 1 जो वीडियो है इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरी चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं अगर किसी ने ना देखा हो, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना ताकि बाकी स्टूडेंट को बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प हो जाए। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।